Hi everyone, this is Rajesh. Welcome back to my session. तो आज देखेंगे लोकेटर्स। लोकेटर्स मीन्स होता है कि जब भी ऑटोमेशन में आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होगा किसी भी पार्टिकुलर वेब एलिमेंट में जब भी आपको एक्शन परफॉर्म करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। यूनिकली आइडेंटिफाई किससे करते हैं? तो सिलेनियम में डिफरेंट लोकेटर्स दिए हैं। लोकेटर्स होते क्या है? लोकेटर्स होते हैं लोकेटर करने वाला। किससे लोकेट करेंगे? कुछ चीजें तो उनके पास होगा जिससे हम उसको सर्च करेंगे एचटीएमएल ट्री में, डॉम में। डॉम इन द सेंस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो एचटीएमएल ट्री होगा या एचटीएमएल ट्री होगा। सो बेसिकली टेक्निकली इसको बोलते हैं कि लोकेटर्स दीज आर द दीज आर द strategies strategies which is used to locate the web element means कोई भी features on the web page uniquely uniquely यूनिकली क्या सेंस ये होता है कि अगर मान लो एक नेम से मल्टीपल पर्सन्स हैं तो किसको आप बुला रहे हो? कंफ्यूजन होगा। तो सेलेनियम कोड्स में बीएचटीएमएल में एक पेज पे मल्टीपल सेम नेम से कुछ फीचर्स है, तो किस पार्टिकुलर फीचर्स को आप लोकेट करना चाह रहे हो, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा कंफ्यूजन होगा कोड को सेलेनियम। तो वहां पे ये एरर्स थ्रो कर सकता है या आपको आउटपुट नहीं मिल सकता है, एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो इस यही सारी चीजें करने के लिए कि लोकेटर्स का यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको एक्शन परफॉर्म करना होगा किसी भी पार्टिकुलर वेब एलिमेंट में, तो हमें क्या करना होगा कि लोकेटर्स जो ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं सेलेनियम डेवलपर्स के थ्रू, उन सारे लोकेटर्स का यूज करके और सर्च कंटेक्स्ट जो इंटरफेस है उसमें दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पार्टिकुलर फीचर फंक्शनलिटीज को लोकेट करेंगे वेब एलिमेंट में जो कि डुप्लीकेट ना हो, यूनिक होना चाहिए। तो लोकेटर एक स्ट्रैटेजी दिया गया है which is used to locate the web element on the web page uniquely। तो बेसिकली सिलेनियम में आए 8 टाइप्स के लोकेटर्स। टाइप्स ऑफ लोकेटर्स टाइप्स ऑफ लोकेटर्स इन सेलेनियम। 8 टाइप्स के लोकेटर्स सिलेनियम वेब ड्राइवर में दिए गए हैं। फर्स्ट है आईडी, सेकंड है आपका नेम, थर्ड है आपका क्लास नेम, फोर्थ है आपका लिंक टेक्स्ट, फिफ्थ है आपका पार्शियल लिंक टेक्स्ट, सिक्स्थ है आपका टैग नेम, सेवेंथ है आपका सीएसएस सिलेक्टर, और लास्ट है एक्सपाथ। लास्ट है एक्सपाथ। तो हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में। और आईडी क्या होता है, कब यूज करते हैं, किस सिनेरियो में यूज करते हैं, इतने सारे सिलेनियम में लोकेटर्स देने की सेंस क्या बनती है? क्योंकि कोई फीचर्स के पास आईडी मिलेगा तो आईडी यूज करेंगे, कोई फीचर्स के पास सारे मिलेंगे तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसको प्रिफर करना चाहते हैं। बट कहीं पे आईडी नहीं है, नेम नहीं है, क्लास नेम नहीं है, तो वहां पे लिंक टेक्स्ट हो सकता है अगर वो लिंक है तो। अगर वो लिंक नहीं है तो ये भी फेल हो गया, इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्सल लिंक टेक्स्ट और लिंक टेक्स्ट सिर्फ लिंक टेक्स्ट के लिए ही यूज कर सकते हैं। टैग नेम है,
टैग नेम में क्या होता है कि टैग नेम में डुप्लीकेसी आने की ज्यादा चांसेस होती है। एक ही टैग के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को डेवलप किया जाता है, या एक ही टैग से मल्टीपल फीचर्स को डेवलप किया होता है, सिमिलैरिटी होती है, मिलने की मतलब डुप्लीकेसी आने की ज्यादा चांसेस होती है टैग में और क्लास में। तो मान लो टैग अगर हम आप यूज कर रहे हैं तो डुप्लीकेट आ रहा है, हमारा फेल हो रहा है बार बार। तो उस सिनारियो में हम CSS सिलेक्टर के थ्रू जा सकते हैं, एक्सपाथ के थ्रू जा सकते हैं। तो एक एक करके हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम किसी भी वेबसाइट पे चलते हैं प्रैक्टिकल यूज करने के लिए, जैसे कि आप चले जाओ googles.com पे। google.com पे इस वेबसाइट पे हम आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इसमें कुछ सर्च करना है, सर्च करना दैट मीन्स एक्शन परफॉर्म करना है। अगर इस बॉक्स पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, या इस बटन पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, या इन सारे टेक्स्ट पे हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इस वेब पेज पे लोकेट करेंगे। किससे? लोकेटर से। तो करना क्या होगा? लोकेटर हमें कहाँ मिलेंगे? आईडी नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्सल लिंक टेक्स्ट, एसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ कहाँ पे मिलने वाले हैं? तो हमें क्या करना होगा? राइट क्लिक इंस्पेक्ट करना होगा। राइट क्लिक इंस्पेक्ट। अब जैसे ही हमने राइट क्लिक इंस्पेक्ट करा तो हमारा कंट्रोल इस पार्टिकुलर जो कोड है, कि इसका जो आपका बॉक्स का कोड है, HTML का जो एक कोड है उस पे हाईलाइट है, और जब हम इस पे कर्सर मूव कर रहे हैं तो ये हाईलाइट होगा। दैट मीन्स इसका लोकेशन यही है कोड का। अब इसे हमें इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि टेक्स्ट एरिया जो है इसका टैग है। क्या है? टैग है। तो फर्स्ट लोकेटर हमें देखना है कि आईडी नेम या कौन सा सुटेबल लोकेटर्स हमारे यहाँ पे हो। तो सेलेनियम के लोकेटर्स में सबसे फास्ट लोकेटर होता है आईडी। अगर कहीं पे हमें आईडी मिलता है तो हम आईडी को प्रिफर करते हैं, दूसरे को देखने की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, सबसे फास्ट होता है सेलेनियम का लोकेटर। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई आईडी है, तो आईडी जो भी होगा, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, नेम भी एट्रीब्यूट है। अगर हम इस पे देखें जहाँ पे हाईलाइट है, इस सर्च बॉक्स के सिनारियो में अगर हम देखें कि हमें इस पे कुछ सर्च करना है, इसमें वैल्यू पास करना है, इसको हमें लोकेट करना है यूनिकली, जो कि डुप्लीकेट ना हो। तो इसमें अगर लोकेटर आप देखोगे तो टैग नेम लोकेटर लग जाएगा। टैग नेम लोकेटर हम यूज कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट होगा क्या होगा वो अलग की बात है, बट लोकेटर जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, जो कि टैग नेम है, जो एंगुलर ब्रैकेट में फर्स्ट वर्ड होता है या लेटर होता है वो टैग होता है। क्लास दे रहे हो आप, क्लास इक्वल्स टू समथिंग, क्लास नेम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेम वाला लोकेटर्स भी यूज कर सकते हैं, नेम इक्वल्स टू क्यू दिया है। बाकी एक्सपाथ वगैरह, CSS सिलेक्टर वगैरह तो हम यूज ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपाथ के लिए एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट से हम एक्सपाथ बना सकते हैं। CSS सिलेक्टर होता है, CSS सिलेक्टर से हम एक एट्रीब्यूट, अगर इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको दिख रहे हैं, क्लास भी एक एट्रीब्यूट है, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, नेम भी एट्रीब्यूट है, रोल भी एट्रीब्यूट, जो भी की और वैल्यू की फॉर्म में दिए हैं सारे एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसमें हम आईडी को प्रिफर करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आईडी को कैसे इंप्लीमेंट करना है जहां पे हमें आईडी मिलता है। और आईडी हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिक ही मिलता है, आईडी और नेम ज्यादातर, क्योंकि आईडी किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो अभी हमें जो आईडी मिल रहा है तो हम आईडी पे यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिफर करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। तो हम आईडी जब भी हमें यूज करना होगा, कोई भी लोकेटर यूज करना होगा, तो आईडी का जो वैल्यू है, आईडी इक्वल्स टू APJ एफ क्यू बी, इसको मैं डबल क्लिक किया, कंट्रोल C करी, कॉपी कर लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है? मान लो कि अभी एक क्लास बना लेते हैं, जिस क्लास में फर्स्ट क्लास नेम होगा टू परफॉर्म द टू सर्च इन द गूगल सर्च बॉक्स। तो मैं एक क्लास बना लेते हैं। तो
सर्च इन गूगल, टू सर्च इन दी गूगल, सिंपल नेम, मेन मेथड। उसके बाद में हमें कोड सेटअप कर लेनी है ब्राउजर वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू क्रोम प्राइवेट, रेफरेंस ड्राइवर, रिटर्न टाइप इसका वेब ड्राइवर, पेरेंट इंटरफेस। इसको इंपोर्ट कर लेना है माउस ओवर करके, या आप डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट टू प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टू, इससे आपका इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट ओपन कीवे डॉट सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर के लिए। org डॉट ओपन कीवे डॉट सेलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर के लिए। इससे आपका फर्स्ट लाइन से आप हम क्या करेंगे, ब्राउजर नॉर्मली जैसे लॉन्च करते हैं, टू लॉन्च दी एम्प्टी ब्राउजर। सेकेंड होता है कि ऑटोमेशन में जब भी आप ब्राउजर को लॉन्च करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन को मैक्सिमाइज करो। तो इसको हम मैक्सिमाइज कर लें स्क्रीन को, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। उसके बाद में हमें पार्टिकुलर उस गूगल वेबसाइट यूआरएल पे नेविगेट करना है। तो गेट मेथड वेब ड्राइवर का है, ड्राइवर डॉट गेट मेथड में हम फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। इससे हमारा इस वेबसाइट पे हम नेविगेट करेंगे। जैसे कि रन करके चेक कर लेते हैं यूआरएल सही है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, नेविगेट कर चुके हैं। इस पार्टिकुलर सर्च बॉक्स को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है लोकेटर के थ्रू। तो लोकेटर में हम पहला लोकेटर जैसे कि हमें मिला है इंस्पेक्ट करने के बाद में एचटीएमएल ट्री में डोम में आईडी। तो सेकेंड लाइन का जो आपका कोड होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करने के लिए हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सर्च कंटेक्स्ट का जो मेथड है किसी भी वेब एलिमेंट को फाइंड आउट सर्च करने के लिए, और इसी मेथड के पैरामीटर्स में वो लोकेटर यूज करेंगे। और लोकेटर भी जो प्रेजेंट है बाई नाम की एक क्लास है, बाई नेम का एक क्लास है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी, बाई डॉट आईडी। आईडी जो वहां पे हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देनी है यहाँ पे, आईडी इसमें पेस्ट कर देनी है। उसके बाद में ये आपका बाई जो है, बाई समटाइम्स में यहाँ पे एरर शो करेगा तो इसको इंपोर्ट कर लेना है। समटाइम्स यहाँ बाई पे आपको एरर देगा, तो बाई को क्या करना है, हमें अगर एरर देता है तो बाई को हमें इंपोर्ट कर लेना है org डॉट ओपन कीवे डॉट सेलेनियम डॉट बाई। बाई भी ये क्या है, क्लास है, जिसका क्लास नेम रेफरेंस करके हम क्या करते हैं कि डिफरेंट लोकेटर्स को हम कॉल करते हैं। अभी हम इसको क्या कर लेंगे, इसका लोकेशन जो है, इसका लोकेशन को एक रेफरेंस वेरिएबल पे हम स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो सर्च है, तो मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल कर दो आप। मैंने सर्च ले लिया। रिटर्न टाइप इसका क्या है, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी फीचर फंक्शनलिटी है, चाहे चेकबॉक्स है, लिंक है, हाइपर लिंक है, बटन है, तो सारे वेब एलिमेंट है। तो इसको रिटर्न टाइप देना होगा कि ये क्या रिटर्न करता है, किस टाइप का ये चीज है, वेब एलिमेंट है। तो ये रिटर्न करवाना, यहाँ पे अगर आपको रिटर्न नहीं पता लग रहा है तो आपकी माउस ओवर करोगे, यहाँ पे क्रिएट लोकल वेरिएबल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली रिटर्न टाइप पे ले लेता है वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं कि लाइन नंबर ये 19 से हम क्या चुके हैं कि वहां उस पार्टिकुलर सर्च बॉक्स तक उसको एचटीएमएल में आइडेंटिफाई कर ली। अब उस पे करना क्या है, एक्शन परफॉर्म करना है। तो डिफरेंट एक्शन वेब एलिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वेब एलिमेंट के डिफरेंट मेथड्स दिए गए।
तो वेब एलिमेंट का डिफरेंट मेथड्स जैसे कि क्लिक, क्लियर, सेंड कीज, इज इनेबल, इज डिसेबल, डिफरेंट मेथड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन, किस टाइप का ऑपरेशन, किस टाइप का वो फीचर फंक्शनलिटी है, उस टाइप का हम मेथड्स को कॉल करते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि अगर ये सर्च बॉक्स है तो इस पे क्या ऑपरेशन होगा, हम इस पे वैल्यू सर्च ही करेंगे। तो जब इस पे हम वैल्यू सर्च ही करेंगे तो वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो वैल्यू को पास करने के लिए वेब एलिमेंट का मेथड है सेंड कीज। सेंड की हम इसी के रेफरेंस पे कॉल करेंगे, SEARCH, सर्च एक वेब एलिमेंट है और इस पे एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो इसका मेथड है सेंड की, इसी में मुझे वैल्यू पास करना है। तो डॉट सेंड कीज, सेंड कीज जो आर्गुमेंट लेता है, पैरामीटर्स आर्गुमेंट जो लेता है वो कैरेक्टर सीक्वेंस में लेना है। तो जब भी हमें इसमें कुछ देना है, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में कैरेक्टर सीक्वेंस में देना है। तो सेंड की जो ये मेथड है वेब एलिमेंट का, इससे दो चीजें होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज टू पास द वैल्यू इन एनी बॉक्स, एनी सर्च फील्ड और फील्ड। सेकेंड होता है कि सर्च सेंड की इज आल्सो यूज टू परफॉर्म कीबोर्ड सिमुलेशन वर्क। कीबोर्ड वाला जो बटन हम प्रेस करते हैं, कोई इंटर दबाना है, कहीं पे कहीं एरो दबाने हैं, कंट्रोल दबाने हैं, तो डिफरेंट एक्शंस होता है। तो कीबोर्ड सिमुलेशन भी हम इससे क्या कर सकते हैं, सेंड की से करवा सकते हैं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों यहाँ पे करूंगा स्टेप बाय स्टेप। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो करने जा रहा हूँ, ये अभी मैं वैल्यू पास करूंगा फर्स्ट इस लाइन पे, जैसे कि मुझे सर्च करना है। ठीक है, वैन इज क्रिसमस। ठीक है, मैंने ये सर्च करना है गूगल पे। तो ये लाइन अगर मैं रन करूंगा तो ये सिर्फ वैल्यू पास करेगा। बट हमें अगर सर्च करवाना है तो जैसे मैनुअली में हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, या तो एंटर प्रेस करेंगे या तो गूगल सर्च बटन को क्लिक करेंगे। तो इस पे मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सिर्फ ये वैल्यू पास कर देगा। अगर कोई लोकेटर्स का आईडी वगैरह हमारा सही है तो वैल्यू पास कर देगा। यहाँ पे वैल्यू आपका सक्सेसफुली पास कर दिया। अभी इसको सर्च करवाने के लिए हमें या तो हम क्या करें, इस गूगल बटन को क्लिक करें, या तो एंटर बटन पे दबा दें, प्रेस कर। अभी मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ कि एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ, जैसे कि हाँ, सर्च डॉट, जब कोई भी बटन को आपको प्रेस करना है तो सेंड की में पास करना है, सर्च डॉट सेंड की, सेम कॉल की हमने। और इसमें हमें क्या करना है, ये कीज करके फंक्शनलिटी आएगा, कीज, सेलेनियम का कीज डॉट, कौन सा की आपको प्रेस करना है, एंटर। एंटर मुझे प्रेस करना तो मैं एंटर कर दूं, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो कि सक्सेसफुली वैल्यू सर्च होगा, ये सक्सेसफुली एक्सेस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको लोकेटर, जब भी आपको कोई मिलेगा तो आप नॉर्मली आईडी का यूज करके वहां पे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। बट सम सिनारियो में कहीं पे आईडी नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे, अब यहाँ पे इस लाइन पे आप देख सकते हो गूगल का ये जो माइक वाला ऑप्शन है, माइक वाले पे ऑप्शन पे जब मैं गया तो यहाँ पे हमें कोई आईडी मिल नहीं रहा, यहाँ पे हमें कोई आईडी नहीं है, ना तो नेम है, सिर्फ क्या है, क्लास, क्लास। अब इस क्लास, इसका क्लास में देख लेता हूँ, कैमरा और माइक दोनों का सेम क्लास है, एक ही क्लास के अंदर दोनों। अगर मैं डायरेक्टली क्लास नेम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ डुप्लीकेट आ जाएगा और इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमारा स्क्रिप्ट हो जाएगा फेल। तो यहाँ पे अगर जब भी आपको डुप्लीकेसी का इशू लगे, अगर आप श्योर हो कि ये क्लास में, ऐसे आप चेक कर सकते हो कि एक सिंगल एलिमेंट है इस क्लास में या मल्टीपल है। तो हमें पता है कि इस क्लास नेम से मल्टीपल एलिमेंट है, ये div टैग है। div टैग के अंदर स्टाइल टैग, div टैग भी बहुत सारे हैं, ये सारे इसके चाइल्ड टैग, सारे चीज के चाइल्ड टैग है। तो इसमें मल्टीपल एलिमेंट है, अगर मैं इसको क्लास नेम में दूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इस पे एक्शन हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्लास नेम से नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैं कहीं दूसरा देखता हूँ,
एक्सपाथ वगैरह यूज कर सकते हो। एक्सपाथ हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट टाइप दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। मान लो इस टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, हिंदी वाले पे, या आई एम फीलिंग लक्की, इस पे क्लिक करवाना है। जैसे कि आई एम फीलिंग लक्की, इस बटन पे मुझे क्लिक करवाना है। सो यहाँ पे देखो, ये भी एक तरीका है इंस्पेक्ट करने का, कि जब भी आपका वेब एलिमेंट इधर उधर हो जाता है तो एलिमेंट्स पे आप क्लिक कर लोगे, ये आ जाएगा HTML। और ये कर्नर पे जो एरो बटन है इस पे सेलेक्ट कर लेना, हाईलाइट हो गया, उस पार्टिकुलर चीज को दोबारा इस पे क्लिक कर सकते। ठीक है। तो मुझे इंस्पेक्ट करना था इस पे आई एम फीलिंग लक्की। आई एम फीलिंग लक्की पे जैसे मैंने गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हो अभी नेम, क्लास नेम तो है, ये वर्क कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है, कि अगर इस क्लास के एक ही है तो करेगा, अगर डुप्लीकेट होगा तो नहीं करेगा। नेम यहाँ पे आप देख सकते हो BTNI है। तो हम नेम जहाँ पे मिलेगा तो नेम भी मोस्टली क्या होता है, यूनिक ही होता है ज्यादातर। कभी कभी रेयर केस में आपको क्या होता है कि चांस हो कि डुप्लीकेट हो जाए। तो यहाँ पे अगर मुझे नेम यूज करके मुझे आई एम फीलिंग लकी पे अगर क्लिक करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इंस्पेक्ट हमने कर लिया। मान लो यहाँ पे नेम मिल रहा है और टैग इनपुट मिल रहा है, तो मैं टैग के नेम के थ्रू नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नेम के थ्रू जा रहा हूँ। ID लिया, अभी हम नेम चेक करते हैं। तो नेम का वैल्यू हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यू पास करने का, इसको कमेंट्स करके इसको भी कमेंट्स कर देता हूँ। सिर्फ उस पार्टिकुलर बटन पे ही क्लिक करता हूँ। जैसे कि अब दोबारा मुझे उसको आइडेंटिफाई करना होगा, आई एम फीलिंग लक्की बटन को, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, नेम के लिए बाय डॉट नेम, इंटर, स्ट्रिंग फॉर्म में नेम डबल कोट के अंदर पेस्ट किया। इस पे अगर किसी भी वेब एलिमेंट का रेफरेंस आपको एक बार से दूसरी बार तीसरी बार 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 अगेन अगेन नहीं चाहिए रेफरेंस, तो डायरेक्टली मेथड ही चयन कर दो यहीं पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंड कीज किया था, सर्च डॉट सेंड की, सर्च डॉट सेंड की दो बार यूज किया, मतलब इस वेब एलिमेंट, इस फीचर्स का रेफरेंस जिसपे सर्च बॉक्स है, इसका रेफरेंस मैंने दो बार यूज किया, तो इसीलिए मैंने इसको स्टोर कर लिया था ऐसे। नहीं तो अगर मुझे सिर्फ वैल्यू पास करना होता तो यहीं पे डॉट सेंड की लगा देता। ठीक है। तो जब भी स्टोर तभी करते हैं जब आपको एक बार से ज्यादा बार आपको रेफरेंस की जरूरत होगी। अभी मुझे सिर्फ क्लिक करना है एक सिंगल बटन पे, उसका रेफरेंस मुझे और नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे करूंगा डॉट क्लिक। क्लिक करने के लिए जब भी किसी बटन, कोई चेकबॉक्स, कोई हाइपरलिंक, कुछ भी है जिस पे क्लिक करते हो नॉर्मली एज अ मैनुअली, तो ऑटोमेशन पे क्लिक करने के लिए आपको क्लिक मिलते, फाइंड एलिमेंट, ये है ना। तो अभी हम इसको रन कर देते हैं। अभी ये देखते हैं एक्सेप्शन में क्या थ्रो करता है, क्यों नहीं क्लिक किया। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल इन एक्सेप्शन, यहाँ पे बता रहा है कि हमने जो लोकेटर लगाया, उस लोकेटर से उस एलिमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा, मतलब ये फेल हो गया लोकेटर, सिंपल बात है। जब भी कभी लोकेटर ऐसा फेल होगा, जैसे कि कभी देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कभी देगा सेलेनियम एलिमेंट नॉट इंटरेक्टिव, एलिमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है वो लोकेटर, उसका लोकेशन जो दिया, तो उस सिनारियो में हमें लोकेटर कर देना होगा चेंज। अभी चलते हैं, ये नेम हमारा फेल हो गया। अभी हम कौन सा लोकेटर के थ्रू इसको कर सकते हैं, ट्राई करते हैं कोई दूसरा। जैसे कि इसमें क्लास नेम यूज करके देख लेते हैं। क्लास नेम अगर कभी भी क्लास नेम दिया है तो वहां पे क्लास नेम आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्लास इक्वल्स टू समथिंग, एक क्लास का नेम हमने कॉपी कर लिया वैल्यू। यहाँ पे जो हमने नेम यूज किया था, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बाय डॉट क्लास नेम। क्लास नेम में क्लास का वैल्यू देंगे। अब इसको देखते हैं,
अगर इस लोकेटर से इंटरेक्ट कर लेता है तो क्लिक करेगा, अदरवाइज इसका भी क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, इससे भी सेम सिनारियो है। तो अभी हम दूसरा देखते हैं कौन सा लोकेटर काम करेगा। जैसे कि इनपुट, इनपुट एक है। इनपुट भी इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनपुट टैग इसका भी है, गूगल सर्च का भी, और इसका भी गूगल सर्च का है। तो नॉर्मली इस पे क्या करना होता है कि इस इन दोनों बटन पे नॉर्मली डायरेक्ट लोकेशन लोकेटर्स काम नहीं करते। इस पे एक पाथ हमें बनाना होगा या सीएसएस सेलेक्ट, तो काम करेंगे। ठीक है, तो एक्सपाथ वाला हम एक्सपाथ पे करेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं, दूसरा हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, वही मान लो हाइपरलिंक है, उस पे हमें क्लिक करना है। तो ये टेक्स्ट, तो इसमें हम दूसरा लोकेटर लिंक टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिंक है, क्योंकि एंकर टैग से जो भी चीजें डेवलप किए होते हैं वो एक लिंक होते हैं। और इसका एक टेक्स्ट भी दिया है, तो ये लिंक टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी पे क्लिक करना है, या मुझे हिंदी इसको जो है टेक्स्ट कंसोल में प्रिंट करना है। कभी वैलिडेशन की जरूरत नीड पड़ सकती है, किसी भी वेब एलिमेंट में अगर टेक्स्ट दिया है तो उसका टेक्स्ट कैसे फेच करोगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसका लोकेट करते हैं। जैसे कि अभी मैं हिंदी को लोकेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे क्लास नेम ये भी मान लो हमारा इस सिनारियो में काम नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि हर जगह आपको क्लास नेम या नेम नहीं काम करेगा। कहीं पे नहीं कर सकता है, कहीं पे कर सकता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट लोकेटर। और लिंक टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट जो कॉपी, लिंक टेक्स्ट वहां पे हमें HTML से कॉपी करके आने हैं वेबसाइट से। जैसे कि हिंदी, इसका कंट्रोल सी किया, ये लिंक का टेक्स्ट है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। और इस पे मैं क्लिक मेथड तो लगा ही हूँ ऑलरेडी। अगर आप चाहते हो कि इसका मुझे टेक्स्ट ही चाहिए कंसोल में, तो दो बार रेफरेंस हो गया, एक बार तो क्लिक करूंगा, दूसरी बार इसका टेक्स्ट वाला फेच करने का मेथड कॉल करूंगा। तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। मान लो इसकी क्या है लैंग्वेज, तो LAN में दे दिया रेफरेंस, लैंग्वेज LAN रेफरेंस वेरिएबल। क्रिएट लोकल वेरिएबल करेंगे तो ये भी एक वेब एलिमेंट है, भले ही लिंक है, ये भी एक फीचर है, ये भी एक वेब एलिमेंट है। तो अभी मैं क्या करूंगा, लैंड डॉट क्लिक, क्लिक करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट चाहिए। अगर किसी भी फीचर फंक्शनैलिटी में ऑलरेडी टेक्स्ट डेवलपर ने दिया है, उसको टेक्स्ट फेच करना है मेथड के थ्रू, कोड के थ्रू, तो उसके लिए वेब एलिमेंट के पास जो भी फीचर्स के सेलेनियम में मेथड है, किसी का अगर टेक्स्ट चाहिए वेब एलिमेंट का, तो उसका मेथड है गेट टेक्स्ट। किसी का टैग चाहिए तो गेट टैग नेम। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं लैन डॉट गेट टेक्स्ट, लैन डॉट गेट टेक्स्ट। उसके बाद में इसको प्रिंटिंग स्टेट में रखें, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, तभी तो हमें पता चलेगा। मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे बताएंगे दी लैंग्वेज टेक्स्ट इज लैन डॉट गेट टेक्स्ट। मान लो इसको आपको टैग नेम चाहिए, तो लैन डॉट इसी का टैग नेम चाहिए, तो उसके लिए टैग नेम हमारे पास गेट टैग नेम, गेट टैग नेम मेथड कॉल करेंगे, टैग नेम में ये आना चाहिए। इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट में देंगे, इसको भी एक स्टेटमेंट भी ऐड कर देता हूँ इसमें, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके है क्या। दी टैग हाइपर लिंक इज। अब फिर चेक करते हैं कि लैंग्वेज पे हम अगर लोकेशन लोकेटर्स अगर फेल नहीं होता है तो सक्सेसफुली हम उसको, यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर से रन करता हूँ। कंसोल में तो हिंदी हाइपरलिंक ये आ गया, बट मैं इसको UI फिर से रन करता हूँ, UI पे हमें विजुअल नहीं हुआ सेकेंड टाइम।
तो अभी देखो यहाँ पे अच्छी हुई। आई एम फीलिंग लकी जो था इंग्लिश में, अभी लैंग्वेज जब हिंदी पे क्लिक किया तो आज मेरी किस्मत अच्छी है इंग्लिश में चेक हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल में कि सक्सेसफुली ये फेच कर रहा है दोनों में। तो जब भी आप किसी का टैग नेम, किसी का टेक्स्ट चाहिए, तो वो टेक्स्ट गेट टेक्स्ट करके गेट टैग नेम, फर्स्ट उसे लोकेट करोगे, उसके रेफरेंस पे कॉल करोगे। तो लिंक टेक्स्ट कैसे यूज करना है, अगर कोई लिंक है, हाइपर लिंक है, तो इस तरीके से उसका लोकेटर और उसका टेक्स्ट कॉपी करना है लिंक टेक्स्ट के पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए, अभी तो हमने लोकेटर्स में देख लिया, आईडी देख लिया कि आईडी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। नेम देखना है, क्लास नेम, नेम देख लिया, क्लास नेम देख लिया। अब इसके डिफरेंट ऑपरेशन में, इसके ऑपरेशन का डिफरेंट मेथड्स में हमने देखा है सिर्फ किसी भी पार्टिकुलर वेब एलिमेंट में कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो इसमें आप टैग नेम उसका चाहते हो तो उसके लिए टैग नेम, टेक्स्ट चाहिए तो गेट टेक्स्ट मेथड आप कॉल कर सकते हो। मान लो इस पार्टिकुलर फीचर्स या फंक्शनलिटी को आपको चेक करना है कि वो इनेबल है या डिसेबल, डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपरली पेज पे या नहीं हो रहा। तो वेब एलिमेंट में जैसे कि क्लिक, क्लियर, सेंड केस, जो अभी हमने बहुत सारे मेथड्स देखने हैं कि किसी भी फीचर पे डिफरेंट ऑपरेशन के लिए क्या क्या डिफरेंट मेथड्स, उन्हीं सारे मेथड्स में हमने अभी दो देखा, गेट टेक्स्ट, गेट टैग नेम, सेंड की और क्लिक देखा। अभी हमें मान लो इस पार्टिकुलर फीचर्स या इस सर्च बॉक्स को जिसमें हमने सर्च करा था, इसको हमें चेक करना है कोड के थ्रू कि ये इनेबल है या डिसेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे, अभी मैं इसको कमेंट्स कर दे रहा हूँ क्लिक वाला, या यार कोई नहीं, एक क्लिक से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो चेक वेब एलिमेंट एलिमेंट इज इनेबल और डिसेबल। तो इनेबल के लिए और डिसेबल के लिए वेरीफाई करने के लिए वेब एलिमेंट के पास एक मेथड है इज इनेबल्ड करके। अगर इनेबल है वो, मैनुअल के हिसाब से हमें पता है कि वो सर्च फील्ड इनेबल है, हमने उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म किया है, इनेबल है। बट उसको मेथड के थ्रू कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमारे वेब एलिमेंट का मेथड्स है कि जिस भी पार्टिकुलर फीचर्स वेब एलिमेंट को आपको वेरीफाई करना है कि इनेबल है या डिसेबल है, उसके ही रेफरेंस पे हम उस गेट इज इनेबल्ड करके एक मेथड है, जैसे कि मुझे सर्च बॉक्स को आइडेंटिफाई कर, सर्च डॉट इज इनेबल्ड। अगर ये सर्च बॉक्स इनेबल है तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर इनेबल नहीं होगा तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, मतलब ये बूलियन के फॉर्म में रिटर्न करता है। इसको मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट में रख देता हूँ, सर्च डॉट इज इनेबल्ड। तो हमें ऐसे पता है अपने एनालिसिस के हिसाब से कि हमें क्या है ये हमें पता है कि ऑलरेडी वो इनेबल है, डिसेबल है ही नहीं, तो हमें ट्रू ही देगा, यहाँ पे हमें मिलना कंसोल में ट्रू ही है। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, मेथड के थ्रू चेक करना चाहते हो कि प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है पेज लॉन्च होने पे ब्राउजर या नहीं, वेबसाइट लॉन्च होने पे या नहीं, किसी भी फीचर को अगर चेक करना है तो उसके लिए मेथड है इज डिस्प्ले। ये भी बूलियन के फॉर्म में रिटर्न करता है और तो एन वेब एंड is displayed on पेज। यहाँ पे हमारे पास जिस भी पार्टिकुलर फीचर को चेक करना है उसके ही लोकेटर के रेफरेंस के पे हम उस मेथड को कॉल करेंगे। उस मेथड का नेम है इज डिस्प्लेड। हमारे पास एक मेथड है
जिसको भी चेक करना है, जैसे सर्च को मुझे चेक करना है कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, जैसे कि हमें पता है कि डिस्प्ले तो हो ही रहा है। अगर कोड के थ्रू, सेलेनियम के मेथड के थ्रू चेक करना चाहते हो, तो हम उसको चेक करेंगे इज डिस्प्ले। अगर ये डिस्प्ले हो रहा है तो हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ये डिस्प्ले नहीं होता, लोड नहीं होता, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता। अभी जो मैं रिटर्न, अभी मैं जो इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिलना चाहिए, मीन्स कंसोल में ट्रू और ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि सर्च बॉक्स को हम चेक कर रहे हैं कि वो डिस्प्ले है, हो रहा है या नहीं, इनेबल्ड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम जैसे कि, ठीक है, ये एक्सेप्शन इसलिए थ्रो कर दिया क्योंकि जो मैंने लोकेशन इसका स्टोर किया है, ठीक है, उसके बाद में हमने क्लिक मेथड लगा दिया। और जैसे क्लिक मेथड, जैसे ही क्लिक किया, वो दूसरा लोकेशन चेंज हो गया, अगले पेज पे आ गया, दूसरा पेज आ गया, लैंग्वेज चेंज हो गया, हिंदी वाले पे आ गया। इसीलिए क्या किया गया, इसको मैं क्लिक वाले को कमेंट्स कर देता हूँ, ताकि वो क्लिक ना करे, दूसरे क्लिक होने के बाद में दूसरे पेज पे ना जाए, सेम लैंग्वेज में हो। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको कंसोल हम इसको कट करके देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ट्रू और ट्रू दे रहा है, यहाँ से ट्रू और ट्रू ये वाला। एक और बुलियन वाला मेथड है, इफ सेलेक्टेड, कि अगर आपका कोई रेडियो बटन, कोई चेक बॉक्स है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना कि वो सिलेक्ट हुआ या नहीं, चेक्ड हुआ या नहीं, तो सेलेक्ट इज सिलेक्टेड मेथड ये भी बूलियन में रिटर्न करता है वैल्यू ट्रू और फॉल्स आउटपुट। बट अगर कोई भी रेडियो बटन, कोई भी चेकबॉक्स अगर इनपुट टैग से डेवलप किया गया है, तभी वो काम करेगा, वर्क करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। इच सेलेक्टेड मेथड, अगर वो कोई भी रेडियो बटन है, चेकबॉक्स अगर इनपुट टैग से डेवलप किया गया है, तभी इच सिलेक्टेड मेथड उसको वेरीफाई करेगा, अदरवाइज उससे वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे कि अभी मुझे सर्च को ही चेक करना है, सर्च डॉट इज सेलेक्टेड, सर्च डॉट इज सेलेक्टेड, हमें पता है कि सर्च सेलेक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल जाए, फॉल्स देना चाहिए, फॉल्स तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं कि कोड दे रहा है या नहीं, बट देना चाहिए क्योंकि वो सिलेक्ट होएगा ही नहीं, वो तो फील्ड है, तो सर्च बॉक्स है, तो सेलेक्ट ही क्या होगा उसको। तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स मिलेगा, तीनों मेथड्स का मिलना चाहिए। अभी क्या मिल रहा है इसको हम चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि वो सिलेक्ट होगा ही नहीं, है ही नहीं सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये वेब एलिमेंट के कोई भी वेरीफाई करने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स हमने देखे, उसमें से हमने कुछ लोकेटर्स भी देखे।